Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of the digital marketing हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे वो है कीवर्ड्स। इस वीडियो में हम जिस कीवर्ड मैट्रिक के बारे में बात करेंगे दैट इज कीवर्ड कंपटीशन। आपने मुझे कई बार मेरी लास्ट वीडियोस में आपने सुना होगा केडी या फिर कंपटीशन, सर्च वॉल्यूम एंड कीवर्ड डिफिकल्टी के बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of the digital marketing हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे वो है कीवर्ड्स। लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया है कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड रिसर्च क्या होते हैं एंड कीवर्ड मैट्रिक्स क्या होते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट द लास्ट कीवर्ड मैट्रिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। इस वीडियो में हम जिस कीवर्ड मैट्रिक के बारे में बात करेंगे दैट इज कीवर्ड कंपटीशन। आपने मुझे कई बार मेरी लास्ट वीडियोस में आपने सुना होगा केडी या फिर कंपटीशन, सर्च वॉल्यूम एंड कीवर्ड डिफिकल्टी के बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है और इस लेक्चर को मैंने स्पेसिफिकली डेडिकेट किया है अबाउट द कीवर्ड कंपटीशन कि कीवर्ड कंपटीशन क्या होता है, वो आपके कीवर्ड रैंकिंग के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है। As I written here, the more website using the same keyword, the higher its competition gets. Means, for example, मेरा keyword है digital marketing. इसकी search volume है 10,000. For a beginner ये अच्छी search volume है. I can go with this keyword. उसके बाद मेरी KD है 20. मतलब लो, ठीक है। बट यही कीवर्ड 5,000 वेबसाइट ऑलरेडी यूज कर रही है, तो अब इसका कीवर्ड कंपटीशन जो है हाई है। मींस आप तो यूज कर ही रहे हो बट 5,000 और लोग हैं जो सेम कीवर्ड पर रैंकिंग के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी कीवर्ड सर्च वॉल्यूम 10,000 है एंड कीवर्ड डिफिकल्टी लो है और कंपटीशन क्या है, हाई है। तो अब क्या करना है, देखो बहुत कम ऐसा होता है कि कीवर्ड डिफिकल्टी हाई हो और कंपटीशन लो हो। जनरली ये दोनों चीज एक दूसरे से मैच करती है, बट कई कीवर्ड ऐसे होते हैं जहां ये मैच नहीं भी करती है। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक आइडियल कीवर्ड वही होता है जिसमें सर्च वॉल्यूम हाई हो, केडी लो हो प्लस कंपटीशन भी लो हो, नॉट मॉडरेट, लो। इफ यू आर अ बिगनर, आपने अभी कोई नई वेबसाइट बनाई है, आपने अभी ब्लॉगिंग करना शुरू किया है, तो आपको ये चीज स्पेसिफिकली अपने दिमाग में डालनी होगी कि कीवर्ड डिफिकल्टी एंड कीवर्ड कंपटीशन शुड बी लो फॉर द बिगनर। अब हम आगे बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में। द लेस वेबसाइट टारगेटिंग इट द लोअर द कंपटीशन। एज आई मेंशन बिफोर, जितनी कम वेबसाइट इस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट करेंगी उतना ही इजी होगा आपके लिए उस कीवर्ड पर रैंकिंग करना, बिकॉज आपका कंपटीशन उतना ही कम है। बट अगर बहुत ज्यादा वेबसाइट उस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी रैंकिंग, एज उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर बिडिंग या उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा फोकस है लोगों का। सो वर्क ऑन द कीवर्ड जो इसका कीवर्ड कंपटीशन लो हो। और ये सब चीज मैटर क्यों करता है, व्हाई इट्स मैटर? इफ अ कीवर्ड हैज अ हाई कंपटीशन इट्स वेरी हार्ड टू रीच द गूगल फर्स्ट पेज। एज आई मेंशन बिफोर, अगर किसी भी कीवर्ड का कीवर्ड कंपटीशन ज्यादा है तो बहुत मुश्किल है आपके लिए फर्स्ट रैंक करना। तो इफ यू वांट टू गेट फर्स्ट ऑन द गूगल पेज रैंक, तो आपको अपना कीवर्ड जो है वो बहुत सोच समझ कर, बहुत रिसर्च कर काफी अच्छे टूल से रिसर्च कर फाइनलाइज करना होगा कि इस पर्टिकुलर ब्लॉग में मैं इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर बात कर रही हूं, तो इस पर्टिकुलर चीज में मैं किस कीवर्ड को फाइनलाइज करूं या किस कीवर्ड को देखूं। उसमें हमें जो 3 फैक्टर्स मेंशन करने होते हैं दैट इज सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी एंड कीवर्ड कंपटीशन। इफ अ कीवर्ड हैज अ लो कंपटीशन यू हैव बेटर चांस टू रैंक इवन इफ यू आर अ ब्लॉग राइटर और अ वेबसाइट इज न्यू। एग्जैक्टली, इफ यू आर टारगेटिंग द कीवर्ड जो उसकी कीवर्ड कंपटीशन लो है तो आप बहुत इजीली
रैंक कर सकते हो इवन इफ यू आर अ बिगनर, इवन इफ यू आर अ न्यूबी। सो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को लेकर। देखो अब हम यहाँ समझेंगे कि कंपटीशन लेवल हम कैसे मेंशन करते हैं, कि अगर इसका मैट्रिक इतना है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये कीवर्ड लो है कंपटीशन में आता है या ये कीवर्ड मीडियम कंपटीशन में आता है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ एक टेबुलर फॉर्मेट बनाया है। फर्स्ट इज 0 to 29, सेम एज केडी स्कोर, लो है, ठीक है, 30 to 69 मीडियम है, एंड 70 to 100 हाई है, सेम एज कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है। अब अगर हम लो को टारगेट करते हैं, अगर हम लो कंपटीशन वाले कीवर्ड को टारगेट करते हैं, फ्यूअर साइट्स आर यूजिंग इट एंड इजी टू टारगेट, मतलब बहुत कम वेबसाइट है जिनका फोकस इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर गया है, तो इजी है आपके लिए गूगल पे फर्स्ट रैंक करना। सेकेंडली अगर हम मीडियम को करते हैं तो मॉडरेट नंबर है, ना ज्यादा लोगों का ध्यान गया है, ना ये काफी नया है कि कीवर्ड, आप इस पे कंपटीशन आराम से दे सकते हो। इफ यू आर अ प्रो प्लेयर, आप बिगिनर हो तो डोंट गो विद द मीडियम, गो विद द लोएस्ट। और हाई में तो सिर्फ आप तभी कंपटीशन कर सकते हो जब यू आर अ ब्रांड, जब आपका खुद का एक नाम हो, लोगों को आपके बारे में बताना ना पड़े, योर लोगो, योर ब्रांड नेम हैज वेरी गुड पॉपुलैरिटी, तभी आप हाई कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करिएगा। इससे बेनिफिट ये होता है कि इसमें कंपटीशन हाई होता है, लेकिन आपकी रैंकिंग भी बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज करती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो बैकवर्ड आपको लाने वाली चीज है ये कि यहाँ आप डायरेक्ट ब्रांड से पंगा ले रहे हो, यहाँ आप डायरेक्ट ब्रांड्स के कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, और जो ऑलरेडी उस फील्ड में अपने पैर जमा चुका है उसे एक बिगनर को कंपटीशन देना इज वेरी टफ। सो प्लान योर कीवर्ड अकॉर्डिंगली। मेन फोकस आपको यही रखना है कि कीवर्ड सर्च वॉल्यूम हाई हो, उसका कंपटीशन एंड कीवर्ड डिफिकल्टी लो हो। सो नेक्स्ट इन दिस वीडियो, सो हेयर आर सम टिप्स जो मैं पर्टिकुलरली यूज करती हूँ अपने कीवर्ड्स को फाइनलाइज करने के लिए, ताकि वो इजी टू रैंक हो और उन्हें लाइक किसी भी ब्लॉग में इजीली मैं यूज करके अपने ब्लॉग को भी रैंक करवा पाऊँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दीज टिप्स। देखो फर्स्टली जो मैं यहाँ बात कर रही हूँ, यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड। जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ कीवर्ड बताया था तो मैंने स्पेसिफिकली आपको ये बताया था कि लॉन्ग टेल कीवर्ड बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो, मतलब जब मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च बताया था उसमें मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ कीवर्ड्स, तो उसमें मैंने बहुत चीज मेंशन की थी कि कीवर्ड्स में जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड होते हैं, ठीक है। तो जितना डिटेल्ड आपका कीवर्ड होगा उतना आपका स्पेसिफिकेशन होगा, उतना ही आपको लेस कंपटीशन फेस करना पड़ेगा इन द फील्ड ऑफ उतना ही आपको लेस कंपटीशन फेस करना पड़ेगा इन द मार्केट। सेकंड, चेक द टॉप 10 गूगल रिजल्ट। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एक्टिविटी करके बताई थी कि जहां मैंने आपको बताया था गूगल सजेशन पर भी आप कर अपने कीवर्ड फाइनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी के आगे हम बात करते हैं, चेक द टॉप 10 गूगल रिजल्ट। आपने कोई भी अपना कीवर्ड डाला, उसके टॉप 10 रिजल्ट आपने सी इफ अ स्मॉल ब्लॉग और बिग ब्रांड आर रैंकिंग। और जब आप कोई भी कीवर्ड डाल रहे हो या उसका सजेशन लेके वो कीवर्ड यूज कर रहे हो, तो उस पर एक बार आप चेक करिए कि इस पे कोई न्यू भी वर्क कर रहा है या कोई ब्रांड इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक कर रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि कंपटीशन कैसा है, कौन कौन सा ब्रांड है या कौन सा न्यू आपका कंपटीशन है जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट कर रहा है। आपको इसे टारगेट करना चाहिए या आपको कोई और कीवर्ड फाइनलाइज करना चाहिए। थर्ड, यूज टूल लाइक उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट ये नील पटेल का टूल है, ये काफी अच्छा टूल है जो आपको इट्स एन एक्चुअली नॉट अ टूल, इट्स एन एक्सटेंशन जिसे आप गूगल पर लगाते हो, और वहां जब आप कोई भी कीवर्ड अपने सर्च बार में सर्च करते हो ना,
तो वो उसका कीवर्ड डिफिकल्टी स्कोर आपको बता देता है, वो आपको उसका सर्च वॉल्यूम बता देता है, काफी डिटेल में आपको उसके बारे में बता देता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दिस एक्सटेंशन इज फॉर फ्री। नाउ टेस्ट वेरिएशंस, देखो, एड नीश स्पेसिफिक वर्ड लाइक फॉर स्टूडेंट और इन 2025, अभी 2025 चल रहा है, तो आपने कई सारे लोगों को देखा होगा वो टारगेट करते हैं, उनके वीडियोस के थंबनेल पे आता है इज SEO is dead in 2025, types of how to run Google ads in 2020, तो they are very specific about their year, तो वो वेरिएशन डाल रहे हैं अपने कीवर्ड में, उन्होंने कोई नया नहीं डाला बट उन्होंने ईयर की वेरिएशन डाल दिया है, उन्होंने अपनी नीश से स्पेसिफिक वेरिएशन फॉर स्टूडेंट्स, फॉर बिगिनर्स, इन हिंदी, ये कुछ वेरिएशन टेक्स्ट होते हैं जिससे आपका कीवर्ड बाकी कीवर्ड की रैंकिंग से या बाकी कीवर्ड के कंपटीशन से अलग हो जाता है। तो यूज योर स्पेसिफिक वेरिएंट इन योर कीवर्ड। तो होपफुली अगर मैं इसे समराइज करके बताऊं आपको, तो देखो, लॉन्ग टेल कीवर्ड पर हमें टारगेट करना चाहिए क्योंकि वो स्पेसिफिक होते हैं, उसका कंपटीशन वैसे ही पहले से ही लो होता है और उनकी सर्च वॉल्यूम भी अच्छी खासी होती है। दूसरा, आप अपने टॉप 10 गूगल रिजल्ट को चेक करते रहिए, चेक करिए कि आप जिसको कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं वो कोई स्मॉल बिजनेस या लोकल कॉम्पिटिटर वर्क कर रहा है या कोई बड़ा ब्रांड उसे टारगेट कर रहा है, क्योंकि आप लोकल कॉम्पिटिटर को तो कंपटीशन दे सकते हो बट बड़े ब्रांड के सामने खड़ा होना इज रियली वेरी टफ फॉर अ बिगनर। सेकेंडली, यूज टूल लाइक उबर सजेस्ट। आप अपने कीवर्ड रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होते हैं कीवर्ड रिसर्च टूल, जिनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, कुछ टूल्स के नाम बताऊंगी। तो आप टूल यूज करिए जानने के लिए कि कीवर्ड रिसर्च क्या है, कि कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम क्या है, कीवर्ड का कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है या कीवर्ड कंपटीशन स्कोर क्या है। एंड लास्ट, टेस्ट वेरिएशन। आप अपने वेरिएशंस डालिए, लाइक कुछ स्पेसिफिक अपना बनाइए और उसके आगे आप कुछ भी एड ऑन कर सकते हैं, लाइक इन 2025, और स्पेसिफिकली अगर आप किसी स्टूडेंट को कर रहे हो या बिगनर्स के लिए वो कोर्स बना, यूज दिस काइंड ऑफ वेरिएंट्स ताकि लोगों को आपके बारे में स्पेसिफिकली पता चल सके। सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी और ऐसी सच अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।